कॉटन सीड ऑयल केक इस साल की कमाई के हिसाब से अच्छी कमोडिटी रही है। एक खासी ऊंचाई छूने के बाद इसमें करेक्शन भी देखने को मिला, लेकिन ट्रेड कुल मिलाकर तेजी का ही दिखा। कॉटन सीड ऑयल केक में अब और कितनी कमाई बाकी है, पर बात करने के लिए हमारे साथ है पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, जीसीएल के अमित खरे और प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी। आप सभी का स्वागत है कमोडिटी ट्रेंड कार्यक्रम में। सबसे पहले दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कॉटन सीड ऑयल केक में भारी उथल पुथल के बीच आने वाला समय में रुझान कैसा रहेगा। नमस्कार कमल जी, और पुनः एक बार धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। कॉटन सीड ऑयल केक की मैं एक खूबी बता दूं, आप में एक ही काउंटर अभी एनसीडेक्स में है जो सबसे ज्यादा लिक्विड है। मतलब आप अगर 25 लॉट 50 लॉट भी काम करना चाहो तो इजीली आपको एंट्री और एग्जिट मिल जाती है। तो काम करने के लिए एक बेहतरीन काउंटर अभी कॉटन सीड ऑयल केक माना जाता है। शॉर्ट टर्म रुझान अगर मैं कल के लिए ही कहूँ अगर, तो 3010 अगर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस करता है तो आप इमीडिएटली इसको बाय करें। 3110 का टारगेट आप इसको देख सकते हो, और 2940 बिलो इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। एक वेरी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया। 3010 का अगर क्रॉस करता है तो आप इसमें अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हो। जी मनोज जी, आपकी क्या राय है, इस कमोडिटी का मूड कैसा भांप रहे हैं आप। नमस्कार कमल जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल कमोडिटी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है यहाँ पे दिए हैं, और हमने देखा था कि पहले भी जो कमोडिटी 3000 के लेवल्स के ऊपर आकर के और फिर एक बार जो है वहाँ से करेक्शन दिखाती हुई नजर आई थी। कल के सत्र में हमने यहाँ पे एक शानदार बढ़त देखी थी, लगभग 5% से भी अधिक की, लेकिन जो इसका लॉन्ग टर्म जो हर्डल है 3040 का, वो क्लोजिंग बेसिस पर जो है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है, और हमने वहाँ से फिर एक बार जो है कीमतों को कल नीचे फिसलते हुए देखा था। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में अभी 3040 जो है यहाँ क्लोजिंग बेसिस पर अभी इस कमोडिटी के लिए बैरियर रहेगा, और अगर ये बैरियर पार होता है तो फिर जैसा कि दिनेश जी भी बता रहे थे 3110 और उसके बाद 3180 यानी 3180 तक के लक्ष्य वहाँ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए 3040 के ऊपर इसमें क्लोजिंग आना जरूरी है। लोअर लेवल्स पर जो इमीडिएट अभी सपोर्ट्स है वो 2940 का है, और उसके नीचे 2888 का जो है अगला सपोर्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि जिसको बाइंग की पोजीशन बनानी है, ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। 3040 के ऊपर कल वीकली क्लोजिंग भी है, अगर वो आ जाती है तो बिल्कुल यहाँ पे लगभग 150 रुपये की अगली तेजी बनती हुई दिख सकती है। तो ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के लिए जैसा दिनेश जी ने बताया वो फॉलो कर सकते हैं। जी अमित जी, कॉटन सीड ऑयल केक के बारे में आपकी क्या राय है। नमस्कार सर, और थैंक यू जो आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। और मैंने इसमें जो व्यू बनाया है, अभी थोड़ा हम पिछला इसका हिस्ट्री देख लेते हैं एक बार। तो फरवरी 2020 में इसने जो है 1507 का लो बनाया था, फरवरी 2020 में, और उसके बाद से ये नॉन स्टॉप जो है तेजी कर रहा है, और आज भाव जो है 3000 से ऊपर भी है। तो लगभग 15 महीने में जो है कुक्कड़ यहाँ पे डबल हो गई है, ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न इसमें 15 महीने में निवेशकों को, ट्रेडर्स को मिला है। अब अगर इसकी शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, तो अभी जो भाव 2985 के आसपास है, इसमें दो ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बनाए हैं। पहला ट्रेड है वो 3025 के ऊपर। 3025 के ऊपर अगर जुलाई वायदा कुक्कड़ निकलता है तो इसमें हमें 3200 से लेकर 3250 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, जिसके लिए 2930 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगर प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाता है और कहीं नीचे करंट प्राइस से अगर नीचे फिसलता है तो इसमें डिप्स पे भी बाय की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, जिसके लिए दूसरा ट्रेड जो है वो 2900 और 2870, 2900 2870 के आसपास इसमें शॉर्ट टर्म की ये बाइंग करी जा सकती है, और जिसके लिए 2800 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट वही सेम 3250 के रहेगा। जी मनोज जी, जैसा अमित जी ने कहा कि एक साल में कमोडिटी अपने प्राइस पे डबल हुई है, आगे कैसी गुंजाइश आपको दिखाई देती है। मेरा मानना है कि अभी ये जो सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है वो सितंबर में एंड होगा, और वहां तक एक बार 3180 तक के लेवल्स जो हैं वो टेस्ट हो सकते हैं। दिसंबर का नया कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, और वो अभी 2300 से 2400 की रेंज में कारोबार कर रहा है। तो मेरा मानना है कि लंबी अवधि में यहाँ पे कमोडिटी जो है वो बेहतर परफॉर्म आने वाले समय में भी कर सकती है।
तो जो लंबी अवधि के निवेशक है, अगर उनको कोई पोजीशन बनाना है तो मेरा मानना है कि वो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बनाना ज़्यादा फायदेमंद होगा। और वहाँ पे 2300 के लेवल्स के आसपास जो है वो खरीदारी की जा सकती है। अभी ऊपर में 2450-2500 के लक्ष्य रख सकते हैं। सीजन के बाद, यानी जैसा इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉटन का जो यूएसडीए का रिपोर्ट के बाद अपने इंडिया में भी जो सोइंग के नंबर्स के आते हैं, उसके हिसाब से फिर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की जो है दिशा निर्देश तय होंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि अभी ट्रेडिंग के लिहाज से दिसंबर वायदा काफ़ी सेफ रहेगा। 2300 के आसपास वहाँ बाइंग की रणनीति की जा सकती है। ऊपर में 2500 तक के लक्ष्य वहाँ रखे जा सकते हैं। जी दिनेश जी, चार्ट क्या बता रहा है, कितना रिटर्न मिल सकता है इस कमोडिटी में यदि अब निवेश किया जाए तो? जैसे पहले की जो लेवल, जो सपोर्ट लेवल बताई थी 2945, अगर यहाँ पर इसमें खरीदारी कल देखने मिलती है, या मतलब इस लेवल पर अगर मार्केट कल आता है तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। मुझे लगता है यहाँ से भी 20% रिटर्न ये कमोडिटी दे सकती है। इसका जो ऑल टाइम हाई था, जो 3500-3600 2 साल पहले जो बनाया था, मुझे लगता है ये दोबारा टच कर सकता है। तो रिटर्न की गुंजाइश इसमें अभी भी बाकी है, निवेशक इसमें अच्छी कमाई कर सकते हैं। जी मनोज जी, यदि लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक में कमाई के क्या चांस है लॉन्ग टर्म हो तो? देखिए, जो इस कमोडिटी का पैटर्न रहा है तो हमने देखा है कि सितंबर के बाद जो है यहाँ कमोडिटी में एक डीप हमेशा देखने को मिला है, क्योंकि जब मानसून की बारिश हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पशु आहार के लिए जो हरी घास वगैरह उसकी उपलब्धता अच्छी हो जाती है, तो जो रूरल जो डिमांड है वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो सितंबर अक्टूबर में यहाँ हमेशा हमने देखा है कि कमोडिटी में कुछ करेक्शंस जो आते हैं, कई बार कमोडिटी 2000 के लेवल्स के नीचे भी फिसलती है। गत वर्ष भी हमने देखा था कि कीमतें 2000 के नीचे एक बार फिर आई थी। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा और उसके बाद मानसून की अगर आमद अच्छी रहती है तो यहाँ पे फिर इस बार भी जो है कॉन्ट्रैक्ट में करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ी गिरावट इस बार देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गत वर्ष जो है वो पूरा लॉकडाउन में बीता था और जो स्टॉकिस्ट के पास भी स्टॉक जो है वो कम मात्रा में है, तो उस लिहाज से बड़ी गिरावट की गुंजाइश इस साल नहीं रहेगी। लेकिन सितंबर के बाद जो भी करेक्शन इस कमोडिटी में देखने को मिलेगा वो फिर एक बार लंबी अवधि के लिए खरीदारी की अच्छी रणनीति के रूप में यहाँ पे देखा जाएगा। और मेरा मानना है कि नेक्स्ट ईयर जो रहेगा 2021-22, वहाँ भी ये कमोडिटी जो है बेहतर रिटर्न दे सकती है। जी दिनेश जी, क्या आप मानते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी कॉटन सीड ऑयल के कमाई के लिए सबसे बेहतर कमोडिटी जिसपे एक इन्वेस्टर दांव लगा सकता है? जी बिल्कुल कमल जी, मैंने आपको शायद पहले भी मेरे अपने जो वेबिनार हुए उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कॉटन और कॉटन सीड ऑयल के ये दो ही काउंटर ऐसे हैं जो नीचे से काफी तेजी रूप से ऊपर आए हैं और ये अभी भी अपने इस साल के हाई पर चल रहे हैं। बाकी आप कोई भी कमोडिटी देख लीजिए, आप चना देख लीजिए, आप आरएम सीड देख लीजिए, आप सोयाबीन देख लीजिए, रिफाइंड सोया देख लीजिए, गुआर देख लीजिए, सब ऊपर के लेवल से कम 20% नीचे चल रहा है। एक ही काउंटर ऐसा है जो अपने इस साल के हाई स्तर पर चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और मुझे लगता है निवेशकों को अभी भी इसमें निवेशक बन के रहना चाहिए। 20% रिटर्न मतलब यहाँ से 3600 का लक्ष्य भी आपको सितंबर तक देखने को मिल सकता है। जी अमित जी, यदि हम ये कहें कि ये जो व्हाइट गोल्ड का प्रोडक्ट है कॉटन सीड ऑयल केक, इसमें लंबी अवधि के लिए दांव खेला जा सकता है या नहीं खेला जा सकता अब? क्योंकि अब बुआई भी हो रही है, उसके भी डेटा आएंगे और नए प्रोडक्शन के भी डेटा हमारे सामने कुछ समय बाद आएंगे। जी कमल सर, मैं भी दिनेश सर की बात से सहमत हूँ, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि अभी बाकी सभी जो एग्री कमोडिटी हैं वो अपने हाई से 10 से 15%, अभी 20% के आसपास नीचे चल रहे हैं। लेकिन कुक्कड़ी ऐसा एक आइटम है जो जिसने आज और कल में ही एक नया हाई बनाया है और अपने हाई पे ये टिका हुआ है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के हिसाब से भी इसमें खरीदारी के अच्छे मौके हैं। अगर लेवल्स की, टेक्निकल लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि 3025 के ऊपर इसमें एक नई एंट्री करनी चाहिए जुलाई वायदा के हिसाब से। और टारगेट जो अभी शॉर्ट टर्म का जो अपन ने बनाया है 3250 तक का, और उसके ऊपर अगर ये निकलती हैं कीमतें तो 3380 का एक अच्छा इसका हार्डल है जुलाई वायदे का। 3380 के ऊपर अगर कीमतें निकलती हैं तो इसमें एक लंबे टारगेट जो आ रहे हैं वो 3900 से लेके 4000 तक के हैं। तो पोजिशनल ट्रेडर्स को अभी जो ध्यान में रखना है वो पहला लेवल 3025 का है, उसके ऊपर निकलता है तो 3200 3250,
और उसके ऊपर 3380 के इसमें 3380 के ऊपर निकलने पर इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जो कि 3900 से लेके 4000 रुपए तक हो सकती है। जी, आप तीनों से एक अंतिम सवाल है कि कॉटन सीड ऑयल केक में कौन सी ऐसी प्राइस रेंज है जहां पर एंट्री आसानी से ली जा सकती है, और जो आपने पहले स्टॉप लॉस बताए या टारगेट बताए वो तो वो अचीव होंगे, लेकिन एंट्री लेनी हो, एक रेंज आपकी बिल्कुल क्लियर कि इस रेंज के अंदर खरीद की जा सकती है। पहले अमित जी आप ही बताइए ये बात। जी सर, मेरा वही अभी सेम ही लगभग जवाब रहेगा। या तो पहला एंट्री 3025 के ऊपर करना है अगर कीमतें ऊपर की तरफ जाती हैं तो, और अगर कीमतें ऊपर की तरफ नहीं जाती हैं और कहीं ना कहीं 2900 और 2870 की रेंज में मिलती हैं तो वहां पे भी 2800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है। और जो लोग स्प्रेड ट्रेड बनाते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ट्रेड मैंने बनाया हुआ है। अभी जैसे दिसंबर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी ओपन हो चुका है। तो दिसंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है अभी, जैसे मैं बात करूं तो दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट 2380 रुपए के आसपास चल रहा है, और दूसरा अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3070 के आसपास चल रहा है। तो लगभग 670 पॉइंट का इसका स्प्रेड है। तो मेरे को लगता है कि इसका स्प्रेड जो है वो और बढ़ेगा, दिसंबर की कीमतें थोड़ा नीचे आएंगी और अगस्त की कीमतें थोड़ा ऊपर जाएंगी। तो ये जो 670 रुपए का स्प्रेड है ये कहीं ना कहीं 1000 रुपए के आसपास तक जा सकता है। तो दिसंबर वायदा सेल करके अगस्त वायदा में बाय किया जा सकता है। जो लोग स्प्रेड ट्रेड बनाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं 350 पॉइंट के इसमें आसानी से एक सेफ रिटर्न मिल सकता है। जी कमल सर। जी, दिनेश जी, किस प्राइस रेंज पर एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, बाय करना चाहिए कॉटन सीड ऑयल केक बाय का? मुझे लगता है कमल जी अगर नीचे मिलता है 293040 तो एक अच्छे लेवल है, या फिर 3010 क्रॉस करे तो उसके ऊपर बाय करे। 2800 के नीचे का स्टॉप लॉस उसमें क्लोजिंग बेसिस रखे, अपसाइड टारगेट जितने भी मैंने बताया ओपन है 2940 और 3010, विच एवर इज अचीवेबल टुमारो। जी, मनोज जी आपकी क्या राय रहेगी कि कौन सी प्राइस रेंज में खरीद करनी चाहिए, या फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं या अपनी पोजीशन में और ऐड कर सकता है कोई भी इन्वेस्टर? नई पोजीशन ऐड करनी हो तो जैसा कमल जी मैंने पहले भी बताया था कि 3040 यहाँ पे वीकली क्लोजिंग बेसिस पर एक बड़ा हर्डल है और कल वीकली क्लोजिंग भी है। तो 3040 के ऊपर अगर वायदा क्लोज होता है तो वहाँ पे नई पोजीशन ऐड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए मेरा मानना है कि थोड़ा डिप मिलता है कहीं भी 2900 के आसपास तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं 2800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। 3040 मेरा जो है टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म में, और उसके ऊपर फिर कमोडिटी निकलती है तो वहाँ 3100 और 3180 ये लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। जी, धन्यवाद आप सभी का, मनोज जी, अमित जी और दिनेश जी का धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद कमल। थैंक यू।